तो आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग स्ट्रैटेजी की, जो सीधे जापान में इस्तेमाल होने वाले तरीकों से आई है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पढ़ने और याद रखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन पहले एक सवाल, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों तक पढ़ाई की और अगले ही दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ दिमाग से गायब हो गया हो? अगर हाँ, तो ये बहुत ही आम बात है। देखिए, यहाँ दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है पैसिव पढ़ाई, मतलब सिर्फ पढ़ते जाना या हाईलाइट करना, जिसे 24 घंटे में ही 70% तक भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ है एक एक्टिव स्ट्रैटेजी, जो टोटल रिटेंशन यानी सब कुछ याद रखने में मदद करती है। तो इसका हल क्या है? हल एक ऐसा सिस्टम है जो दिमाग के लिए लिटरली एक चीट कोड की तरह काम करता है। ये एक जापानी तकनीक है जो पढ़ाई को न सिर्फ आसान बनाती है, बल्कि बेहद असरदार भी। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। असल में भूलना कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। साइंस में इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग नेचुरली उन जानकारियों को डिलीट कर देता है जिनका हम बार बार इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर कुछ याद रखना है तो हमें जानबूझकर इस कर्व के खिलाफ काम करना होगा। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। कोई भी जानकारी पढ़ने के सिर्फ 1 घंटे बाद कितना याद रहता है, और फिर 1 दिन और 1 हफ्ते बाद ये कितना कम हो जाता है। ये गिरावट बहुत तेज है और बस इसी को हमें रोकना है। तो सवाल ये है कि इस फॉरगेटिंग कर्व को बीट कैसे किया जाए। इसका सबसे पावरफुल तरीका है एक प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये जो बात है ना, ये माइंडसेट बदलने वाली है। किताब मंजिल नहीं, सिर्फ एक नक्शा है। मतलब असली काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ी हुई जानकारी को अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और एक्टिव रिकॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 4 स्टेप्स हैं। पहला, जो भी पढ़ना है उसे अच्छे से पढ़िए। दूसरा, किताब या नोट्स को बंद कर दीजिए। तीसरा, एक खाली पेज लीजिए और जो कुछ भी याद है सब लिख डालिए। और आखिर में चौथा, वापस जाकर देखिए कि क्या क्या छूट गया और उन गैप्स को भरिए। ये प्रोसेस दिमाग पर जोर डालता है, जिससे मेमोरी एकदम पक्की हो जाती है। तो एक्टिव रिकॉल तो इस पूरे सिस्टम का दिल है, पर यह अकेला काफ़ी नहीं है। टोटल रिटेंशन के लिए हमें इसे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा, एक तरह की लर्निंग मशीन। इस मशीन का पहला पुर्जा है कुमोन मेथड। ये एक जापानी तरीका है जिसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, किसी भी बड़े मुश्किल टॉपिक को एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दीजिए। इससे पढ़ाई कभी भी भारी नहीं लगेगी और प्रोग्रेस भी होती रहेगी। तो हमने टॉपिक को छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, लेकिन अभी भी एक पीस मिसिंग है, और वो है टाइमिंग। सिर्फ रिवाइज करना जरूरी नहीं है, सही समय पर रिवाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये टाइमलाइन बिल्कुल वही बताती है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। देखिए, पहला रिव्यू 24 घंटे के अंदर, फिर दूसरा 72 आवर्स बाद, और तीसरा 1 हफ्ते बाद। ये जो गैप्स है ना, ये साइंटिफिकली डिजाइंड है ताकि जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक हो जाए। तो क्या पढ़ना है ये पता चल गया, कब पढ़ना है ये भी पता चल गया। अब आखिरी सवाल है, कहाँ और कैसे पढ़ना है। यहीं पर आता है शू माइंडसेट। ये सब कुछ स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में है। इसका मतलब है एक डेडिकेटेड स्टडी जोन बनाना, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती हो। कोशिश करें कि हमेशा एक ही पेन और कागज इस्तेमाल करें, लाइट भी एक जैसी हो, और सबसे ज़रूरी, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस, मतलब फ़ोन वगैरह बिल्कुल दूर। ये सब करने से दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि भाई अब फोकस करने का टाइम है। तो ये है पूरी जापानी रणनीति। एक्टिव रिकॉल, कुमोन मेथड, स्पेस्ड रेपिटेशन और शू माइंडसेट। ये चारों मिलकर एक ऐसी लर्निंग मशीन बनाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। अब इसे खत्म करने से पहले बस एक सवाल, आज अपनी पढ़ाई से कौन से एक डिस्ट्रैक्शन को हटाया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।